हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स पाठशाला। आज हम आपका जो डीएलएड का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पहला जो आपका पेपर है बाल विकास, उसको हम देखने वाले हैं। बाल विकास से कुछ प्रश्न हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं आपके। तो फिर चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम पहला जो बाल विकास का आपका प्रश्न पत्र है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मनोविज्ञान। मनोविज्ञान है क्या? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसकी परिभाषा किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। मनोविज्ञान देख लिया हमने, मनोविज्ञान की परिभाषा किसने दी थी? वाटसन ने दी थी। अब हम देखेंगे बाल मनोविज्ञान है क्या। तो बाल मनोविज्ञान आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, बाल प्लस मनोविज्ञान। बाल का अर्थ है बालक, अर्थात वह प्राणी जो वयस्क या प्रौढ़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो उसे बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अर्थात गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की आयु के बच्चे को बालक की श्रेणी में रखा जाता है, उसे बाल विकास कहते हैं। आपका पीछे हमने देखा मनोविज्ञान जो थी जिसकी परिभाषा वाटसन ने दी थी। मनोविज्ञान को हम व्यवहार का विज्ञान कहते हैं और मनोविज्ञान से अभिप्राय है मन के विज्ञान से। अतः मनोविज्ञान का तात्पर्य मनोविज्ञान की उस शाखा से है जो बालकों के उस व्यवहार का अध्ययन करती है जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी परिभाषा दी है। इंपॉर्टेंट आपके मनोवैज्ञानिक है, हम उनकी परिभाषा को देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने कहा था कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भाकाल के प्रारंभ और किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। हरलॉक ने क्या कहा था? हरलॉक ने कहा था बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के उस रूप, व्यवहार, रुचियों, उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तन के अनुसंधान पर बल दिया जाता है जो बालक एक विकास काल क्रम से दूसरे विकास काल क्रम में प्रवेश करता है। तो ये हरलॉक और क्रो एंड क्रो के अनुसार दो परिभाषा होगी आपकी, वो दोनों इंपॉर्टेंट थे। और अगला हमारा है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा था बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म परिपक्वता अवस्था तक करती है, ठीक। अगला है हमारा बीएफ स्कैनर के अनुसार। बीएफ स्कैनर ने बाल मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। तो आपका जो पेपर आने वाला है बीटीसी पहले सेमेस्टर का, उसमें जो आपका एक प्रश्न तो जरूर पूछेगा, तो आप इसमें से किसी भी मनोवैज्ञानिक की एक परिभाषा उठा के लिख दीजिएगा जो आपको आसान लगे बस। तो अगला है हमारा विकास की अवधारणा। यह आपका 2 नंबर में प्रश्न आता है, विकास की अवधारणा को बताइए। तो उसमें आपको लिखना है परिवर्तन विकास का दूसरा नाम है। जो विकास है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है तथा विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो संसार के प्रत्येक जीव में पाई जाती है। विकास की यह प्रक्रिया गर्भाधारण से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी तीव्र होती है और कभी मंद होती है। विकास जो आपका है वो कभी रुकने वाला नहीं होता, ये आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। किसी भी अवस्था विशेष में होने वाला परिवर्तन अपने पूर्वगामी और अनुगामी अवस्था में होने वाले परिवर्तन से परस्पर जुड़े रहते हैं। विकास की प्रक्रिया में बालक में शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित किया था। जैसे बीएफ स्कैनर के अनुसार हम देख लेंगे। बीएफ स्कैनर ने कहा था विकास प्राणी और उसके प्रवेश के अंतःक्रिया का फल है। मनोवैज्ञानिक गैसेल ने एक पुस्तक दी जिसका नाम था मनोवृद्धि और मानसिक विकास का निर्देशन, सन 1930 में दिया था। अगला है गैसेल के अनुसार। गैसेल ने कहा था विकास एक तरह का परिवर्तन है जिससे बच्चों में नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास होता है। विकास के नियम और सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है आपका, कभी कभी 2 नंबर में या कभी कभी 1 नंबर में ये प्रश्न जरूर आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे पहला है विकास प्रतिमान पूर्व कथनीय होते हैं। प्रत्येक विकास की अपनी एक प्रमुख विशेषता होती है। सभी सामान्य बालकों में ये विशेषताएं अवस्था विशेष में अवश्य ही प्रकट होती है। अवस्था विशेष में प्रकट होने वाली तीव्रता और मंदता को देखकर बालक के संबंध में पूर्व कथन किए जा सकते हैं। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। विकास एक सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इस प्रक्रिया का एक सिद्धांत है। विकास क्रम में कई बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, तत्पश्चात एक विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मानसिक सब प्रकार में लागू होता है। अगला है हमारा बाल विकास के क्षेत्र एवं सीमाएं।
अगर ये आपका 1 नंबर में प्रश्न आएगा तो आप बस इतने पॉइंट लिख दीजिएगा, और अगर 2 नंबर में आएगा तो इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा और 1 भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, मैं सभी आपको वो प्रश्न करवा रही हूँ। तो चलिए बाल विकास के क्षेत्र और सीमाएं को देख लेते हैं। सबसे पहला है बालक व वातावरण, दूसरा बालकों के व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, तीसरा मानसिक प्रक्रियाएं, चौथा बालक बालिकाओं का मापन, पाँचवां बाल व्यवहार व अंतःक्रियाएं, छठवां समायोजन संबंधी समस्याएं, सातवां विशिष्ट बालकों का अध्ययन, आठवां माता पिता तथा बालक का संबंध, और नौवां हो गया बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। भूमिका देख लेते हैं। बाल विकास के क्षेत्र में गर्भावस्था से युवावस्था तक के मानव के सभी व्यवहार संबंधी समस्याएं सम्मिलित हैं। यहाँ बालक के विकास के सभी आयामों, स्वरूपों, असमानताओं, शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था बालक व वातावरण, देखते हैं। बाल विकास में इस समस्या के अंतर्गत 2 प्रकार की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, बालक का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, वातावरण बालक के व्यवहार, व्यक्तित्व तथा शारीरिक विकास आदि को किस प्रकार प्रभावित करता है, इसका अध्ययन किया जाता है। अतः बालक का पर्यावरण एक विशेष प्रभावकारी क्षेत्र है। दूसरा है हमारा बालक की व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। यद्यपि सभी आयु वर्ग की एक निश्चित प्रतिरूप होता है, लेकिन फिर भी सभी क्षेत्रों में सभी विकास बालकों के समान नहीं होती हैं। इस प्रकार मानसिक क्षेत्रों में विकास में भी कुछ प्रतिभाशाली, कुछ सामान्य तथा कुछ मंद बुद्धि होते हैं। कुछ अंतर्मुखी, कुछ बहिर्मुखी व्यक्तिगत भेद जैसे शरीर रचना संबंधी, मानसिक योग्यता संबंधी, व्यक्तित्व संबंधी तथा भाषा विकास संबंधी का अध्ययन किया जाता है। तीसरा हो गया आपका मानसिक प्रक्रियाएं। मानसिक प्रक्रियाएं जब हम देखेंगे, बाल विकास में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे प्रत्यक्षीकरण, सीखना, अधिगम, कल्पना, चिंतन, स्मृति, सहचर आदि। इन सभी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन 2 समस्याओं के रूप में किया जाता है। पहला जो आपका है, विभिन्न आयु स्तरों पर बालक की ये विभिन्न मानसिक प्रक्रिया किस रूप में होती है, मानसिक प्रतिक्रिया किस रूप में की जाती है, इसकी क्या गति है आदि। दूसरा, इस मानसिक प्रक्रियाओं का विशेष विकास कैसे होता है तथा इनके विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगला है बालक व्यवहार व अंतःक्रियाएं। बालक का व्यवहार गतिशील होता है तथा उसकी विभिन्न शारीरिक और मानसिक विशेषताओं में क्रमिक विकास होता है। अतः स्वाभाविक है कि बालक और उसके वातावरण में समय समय पर अंतःक्रियाएं होती रहती हैं। अतः बालक की क्रमिक परिवर्तन तथा गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकता है। अगला है आपका समायोजन संबंधी समस्या। समायोजन बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ भी आप जाते हैं, विद्यालय में आप जाते हैं, अगर हमें पानी की सुविधा नहीं मिलती या किसी भी चीज़ की दिक्कत हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, समायोजन ही करते हैं। ठीक है, उसके वातावरण में हम क्या करते हैं, अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। बाल विकास में बालक के विभिन्न प्रकार की समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। भिन्न भिन्न पारिवारिक समायोजन, शैक्षिक समायोजन, संवेगात्मक समायोजन, स्वास्थ्य समायोजन आदि में भिन्न भिन्न स्तरों पर बालक का क्या और किस प्रकार का समायोजन है का अध्ययन किया जाता है। इस क्षेत्र में कुछ समायोजित व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। हमारा विशिष्ट बालकों का अध्ययन। जब बालक की शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं तथा विशेषताओं का विकास दोषपूर्ण ढंग से होता है, तब बालक के व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इस अध्ययन में इन असमानताओं के कारणों तथा गतिशीलताओं का अध्ययन होता है। विशिष्ट बालक की श्रेणी में निम्न बालक आते हैं, जैसे शारीरिक रूप से अस्वस्थ, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, प्रतिभाशील बालक आदि। बाल विकास की अवस्थाओं का अध्ययन, ये आपका लास्ट पॉइंट है। अगर आपका 2 नंबर में प्रश्न आए तो जितना मैंने बताया इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा, कहीं भी नहीं कटने वाला है। तो बाल विकास केवल बाल्यावस्था का अध्ययन नहीं करते, बल्कि बाल विकास की अवस्थाओं की सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक आदि सभी का अध्ययन करते हैं। बाल विकास प्रत्येक अवस्थाओं की विशेषताओं, क्षमताओं और व्यवहारों का अध्ययन करता है। समायोजन क्षमताओं को हल करने के लिए उचित मार्गदर्शन करता है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि गर्भावस्था से लेकर सभी समस्याएं बालावस्था की परिसीमा या क्षेत्र में आती हैं। बाल विकास के लिए 19वीं शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण थी।
बाल विकास के लिए कौन सी शताब्दी सबसे महत्वपूर्ण थी? 19वीं शताब्दी। चलिए, आपका यहाँ पे होता है इतना पॉइंट पूरा कंप्लीट। और जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। और ऐसे ही बाल विकास की जो और भी क्लासेस हैं वो मैं अपने चैनल पे जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपके पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये, और इसको आप अच्छे से अपना पढ़ लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।